जैसा कि हम सभी लोग देख रहे हैं कि हमारी सरकार का यह उद्देश्य है कि ग्रामीण स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जाए। रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी ही नहीं होती है। तो उस कड़ी में हमारा कृषि विज्ञान केंद्र हम सभी लोगों ने ये फैसला किया है, सोचा कि क्यों न जो हमारे किसान साथी, किसान भाई हैं, उनके लड़के जो शहरों में पढ़ रहे हैं और पढ़ने के बाद जब उनको वहाँ सरकारी नौकरी या नौकरी नहीं मिलती है, तो उनको गाँव में कैसा अट्रैक्शन बनाया जाए, गाँव में कैसे दोबारा उनको लाया जाए। तो उस लिए कि हम लोगों ने प्रयास किया कि ये किसान साथियों को, जो नए युवा वर्ग के लड़के हैं, जिनके अंदर कुछ क्षमता है करने की, क्योंकि हमारे जो पुराने किसान साथी हैं वो परंपरागत खेती करते आ रहे थे, अब वो उस लीग से नहीं हट सकते, लेकिन उनके लड़के जो हैं वो इस लीग से हटने के लिए तैयार हैं और करने के लिए तैयार हमेशा रहते भी हैं। उस कड़ी में जैसे हम लोग अभी बात कर रहे थे, अंकुर त्यागी लड़का है, इसकी जब हम लोग बात किए तो एग्जाम्पल है कि इस गांव में कि अगर गांव में भी अगर हम स्वरोजगार स्थापित करना चाहते हैं, वो भी खेती से, कि अगर अगर रोजगार स्थापित करने की बात आती है कि खेती से कैसे करेंगे, तो खेती में स्वरोजगार स्थापित करने के लिए एक प्रशिक्षण लेकर के, जानकारी लेकर के, साथ ही साथ हम खेती से जो भी हमारे उत्पाद पैदा हो रहे हैं, पिताजी गन्ना तो कर ही रहे थे, गन्ने की खेती तो हो ही रही है, 350 रुपये 400 रुपये कुंटल मिल में तो जा है रहा है, लेकिन उस एक कुंटल गन्ने को हम कैसे 4000 रुपये में बनाना है, वो तकनीकी हमारे जो नौयुवा जो पढ़े लिखे हैं, जो पढ़ाई लिखाई करके खेती में आए हैं, तो उन्होंने देखा कि नहीं, हम अपने गन्ने को, एक उदाहरण है, इसी तरह बासमती चावल है, सरसों का तेल है और दालें हैं और फसलें हैं, लेकिन एक गन्ना उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि गन्ना भी जनवरी का प्रमुख फसल है। अगर गन्ना हमारा 400 रुपये कुंटल बिक रहा था, उस 400 को कैसे 4000 किया जाए, और साथ ही साथ अगर हम 4000 रुपये में उस गन्ने को बेच रहे हैं, तो हम जब बेच रहे हैं उसके जो प्रोसेस होता है, यानी गुड़ बना रहे हैं या सिरका बना रहे हैं, शक्कर बना रहे हैं, उसमें जो बनाने वाले गाँव के लोग हैं जिनके पास जमीन नहीं, जब उनको हम साथ जोड़ते, भाई ये बनाने का काम शुरू करो, उनको भी रोजगार दे रहे हैं।